जय हिंद दोस्तों। मैथमेटिक्स क्लास 1729 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अकॉर्डिंग जो बीएससी फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर सिस्टम लाया गया है, उसकी अकॉर्डिंग आपको क्लासेज प्रोवाइड कराई जा रही है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपकी यूनिट फर्स्ट जो है सेमेस्टर फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट पे। यूनिट फर्स्ट पे बात करें, और यूनिट फर्स्ट में जैसा कि मैंने आपको कहा है 4 चैप्टर से 3 चैप्टर से, लेकिन जैसा मैंने आपका कहा था कि जो फर्स्ट चैप्टर है सेट एंड प्रीपोजिशन, उसकी अकॉर्डिंग सेट जो है, उसके बाद जो चैप्टर नंबर सेकंड है रिलेशन एंड फंक्शन, तो वहां पे जब रिलेशन एंड फंक्शन की बात होगी तो वहां पे सेट की इंपोर्टेंस ही बन जाती है। इसलिए सेट एंड प्रीपोजिशन और एक आपका जो प्रीपोजिशन एंड बूलियन अलजेब्रा वाले जो चैप्टर्स है, तो वहां पे आपको प्रीपोजिशन की नीड पड़ जाती है। इसलिए जो नई बुक्स जो आई हैं, उन नई बुक्स में आपको जो एक्सप्लेन कर रखा है कि आपका चैप्टर नंबर 2 है, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन है, प्रीपोजिशन कैलकुलस है और आपका बूलियन अलजेब्रा है, ये तो आपको क्लियर कर रखे कि ये 3 चैप्टर्स जो है यूनिट फर्स्ट में है। लेकिन यूनिट जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके लिए एक खास क्लियर करके आपको चीजें नहीं बताई गई हैं। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि भाई चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो इनके लिए जो आगे के चैप्टर्स हैं यूनिट फर्स्ट में, जिनके लिए हमें जरूर पढ़ने के लिए, उनके लिए ये बेसिक का रूप में काम करेगा। लेकिन जैसा कि कुछ बच्चों ने मेरे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो मेरा ऑनलाइन ऐप है, वहां पे कुछ बच्चों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि सर चैप्टर नंबर फर्स्ट को हमें एक अच्छे तरीके से पढ़ना, तो मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट को यूनिट फर्स्ट के रूप में ही आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं। लास्ट लेक्चर में मेरी आपसे बात हुई थी, लास्ट लेक्चर में मैं आपसे बात कर रहा था फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन सेट। इस टॉपिक पे बात करता हूं। लास्ट लेक्चर में हालांकि मैंने बेसिक के रूप में आपको इनके बारे में बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं प्रॉपर रूप में आपसे बात करता हूं। तो इसमें जो सबसे पहले जो फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ सेट्स जो है, उसमें सबसे पहला है यूनियन का। यूनियन हिंदी में बोले तो संघ। देखिएगा यूनियन कैसे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था यूनिवर्सल सेट के बारे में कहा था कि अगर आपको ए बी सी एन डी एंड डॉट डॉट ए एन, आपको मान लीजिए A1 A2 A3 डॉट डॉट ए एन के रूप में आपको एन सेट दे रखे, तब एक यू एक ऐसा सेट होता है जिसमें सभी जो सेट है वो उसके क्या कहलाते हैं, सबसेट कहलाते हैं। उस स्थिति में यू जो है वो क्या कहलाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसा कि आपको नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये सभी नंबर्स जो है इनके लिए अगर यूनिवर्सल सेट के रूप में बात करें तो एक रियल नंबर जो होगा वो इनके लिए यूनिवर्सल सेट के रूप में वर्क करेगा। यानी कि जो भी आपको सेट दे रखे वो सेट क्या है, उसके सबसेट हो जाए, तो वो जो आपका यू जो सेट होगा वो क्या कहलाता है, आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं यूनियन के बारे में बात कर रहा हूं। अगर यूनियन के बारे में हम बात करें तो लेट माना ए एंड बी आर टू नॉन वर्ड सेट। हमारे पास ए और बी दो अरिक्त समुच्चय, देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी denoted by A यूनियन बी। जो उनका ए सेट का और बी सेट का, मान लीजिए हमारे पास ए एंड बी आर टू नॉन वर्ड सेट, ए और बी हमारे पास कोई भी दो नॉन वर्ड सेट है अरिक्त समुच्चय, तो उनका जो यूनियन होगा, देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, ए और बी का जो यूनियन होगा वो डिनोटेड बाई ए यूनियन बी एंड डिफाइंड एज ए यूनियन बी ए यूनियन बी में
कोई एक्स आ रहा है सच दैट, इस प्रकार से ए यूनियन बी में कोई एक्स आ रहा है इस प्रकार से कि एक्स जो है बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, तब आपका ए यूनियन बी क्या है कि अगर आपके पास ए सेट है और बी सेट है तब उनका जो यूनियन होगा वो ए यूनियन बी के द्वारा डिनोटेड किया जाएगा। किस तरह से डिफाइंड होगा कि ए यूनियन बी में कोई एक्स एलिमेंट आ रहे हैं, वो एक्स जो है बिलोंग टू ए और बिलोंग टू बी। एक्स जो है या तो ए में, ये जो और है ये हिंदी वर्ड क्या यूज करेंगे इसके लिए, या वर्ड यूज करेंगे। जो एक्स जो है एक्स एलिमेंट जो आ रहे हैं वो या तो ए में बिलोंग कर रहे हैं या कहां पे बिलोंग कर रहे हैं, बी में बिलोंग कर रहे हैं, तब जाके जो एक्स होगा वो किस में आएगा, ए यूनियन बी में आएगा। मतलब आपको जो दो सेट दे रखे हैं, एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पे बात करूं, एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें हम, तो मैंने जैसे आपके पास ए सेट ले लिया 1 2 2 3 4 5, ये मैंने क्या ले लिया, एक सेट ले लिया, एंड एक मैंने बी सेट ले लिया, बी में ले लिया आपका 3 5 7 9 10 12, ये मैंने दो सेट ले लिया। देन तब अगर इनके यूनियन के बारे में बात करें, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के सेट के सभी एलिमेंटों को मिलाकर अगर लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका ए यूनियन बी कहलाएगा। तो अगर इसमें ए यूनियन बी के बारे में बात करें तो ए और बी के सभी एलिमेंट यानी कि 1 2 3 4 5, कोई भी वर्ड जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं किया जाएगा, 3 आपने ले लिया है, 5 उसके बाद 7 9 10 एंड 12, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। अगर इसी पे बात करें, इसके वेन डायग्राम पे अगर बात करें, वेन डायग्राम, अगर वेन डायग्राम से पे अगर इसके पे बात करें तो वेन डायग्राम में अगर मेरे पास दो सेट है, ये आपका एक यू है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें ए कोई आपका सेट है, ये यहां पे आपका बी सेट है, यानी कि ये आपके पास क्या है, ए सेट है और ये आपके पास क्या है, बी सेट है। तो ए यूनियन बी के बारे में अगर बात करूं मैं, तो ए और बी के एलिमेंटों को मिला के जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, ए यूनियन बी, यानी कि इसके एलिमेंट और बी के भी सभी एलिमेंट, ये क्या कहलाएगा आपका, ए यूनियन बी, ये क्या कहलाएगा आपका, ए यूनियन बी। उम्मीद है आपको ए यूनियन बी यानी कि यूनियन जो है किन्हीं सेट्स का वो समझ में आ रहा होगा। जिन भी सेट्स का आपको यूनियन करना है किन्हीं दो सेट्स का, तो ए और बी के सभी एलिमेंटों को मिला के जो एक नया सेट बनेगा आपके पास, वो क्या कहलाएगा, आपका ए यूनियन बी कहलाएगा, यानी कि संघ कहलाएगा। दूसरा अगर बात करें नेक्स्ट पे, दूसरे पॉइंट पे अगर बात करें तो इंटरसेक्शन, ओबेनिस्ट, ओबेनिस्ट कहें या सर्वनिस्ट कहें, इसकी अगर डेफिनेशन पे बात करें, देखिए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा है ये बात कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपको सेमेस्टर सिस्टम लाया गया है, उस सेमेस्टर सिस्टम में जो पेपर का जो पैटर्न है, पेपर के पैटर्न पे जब मेरी आपसे बात हुई थी, पेपर का जो पैटर्न होता है उस पेपर के पैटर्न में अब आपके पास 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आएंगे। पहले जैसे आपको लेंथी क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन क्या है, 3 मार्क्स के आएंगे। 8 क्वेश्चन का मतलब एवरी यूनिट से 4 यूनिट में डिवाइड है आपका पूरा कंप्लीट जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है वो कितने में, 4 यूनिट में डिवाइड है, जिनमें से एवरी यूनिट से आपको क्या है, एक 3 नंबर्स का एक क्वेश्चन भी आना है। यानी कि जैसे यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में मेरे पास यहाँ पे 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर अगर इंक्लूड किए जाए तो 4 चैप्टर्स में से मिला के आपको क्या है 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे एवरी यूनिट से, कितने
2 क्वेश्चन, तो 4 यूनिट से कितने 8 क्वेश्चन। तो उनके लिए आपको डेफिनेशन के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। अब पहले जो लास्ट टाइम जो बीएससी की जो क्लासेस चलती थी वहां पे क्या हाईलाइट जो क्वेश्चन होते थे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे उनसे आपका काम चल जाता था। लेकिन जो अब सेमेस्टर पैटर्न जो आया है, ठीक है ना, उस पैटर्न की अकॉर्डिंग आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए, डेफिनेशंस भी उसकी क्या आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन के बारे में बात करूं तो लेट माना ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर टू नॉन वर्ड सेट A and B, let A and B are two non-word set, then intersection of set A and B denoted by A intersection B, A intersection B, and defined as A union B, A union B में कोई आपका X आएगा such that, इस प्रकार से A intersection B, A intersection B में कोई x एलिमेंट्स आएंगे, x के प्रकार से आएंगे कि x जो है वो बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू B, यानी कि जो x जो x एलिमेंट्स हैं वो A में भी बिलोंग करेंगे और B में। एंड इसका मतलब हिंदी वाला और वर्ड यूज करें। सेट के रूप में मैंने जैसा कि आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, सेट के रूप में आपको दो वर्डों के, एक और जो इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूं उसको हिंदी में या बोलते हैं, और यहां पे जो इंग्लिश का एंड वर्ड यूज कर रहा हूं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। यानी कि ये बोथ के रूप में काम करता है, दोनों। यानी कि एक्स जो है वो ए में भी दिखेगा आपको, और एक्स एलिमेंट है वो कहां पे दिखेंगे, बी में भी दिखेंगे। तब ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो एलिमेंट ए में भी हैं और किसमें है, बी में भी है। अगर एज फॉर एग्जाम्पल इस पे बात करूं, मैं एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ए सेट ले लिया आपके 1 2 3 4 5 6, एक बी सेट ले लिया मैंने, बी में ले लिया अपने पास 3 5 7 9 11 13 15, और अगर आपसे कहे देन ए इंटरसेक्शन बी पे बात की जाए, सर ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी के रूप में, जैसा कि मैंने आपको कहा है, ए इंटरसेक्शन बी के रूप में आपको ए में और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास यहां पे ए इंटरसेक्शन बी, देखिएगा दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, ठीक है, 5 कॉमन है, और ये दो ही एलिमेंट्स कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएंगे आपके पास 3 and 5। तो ये आपका क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। इंटरसेक्शन का मतलब उसमें ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में भी बिलोंग कर रहे हैं और किस में बिलोंग कर रहे हैं, बी में भी बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें वेन डायग्राम की, अगर बात करें तो वेन डायग्राम में ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है U, यहां पे एक ए सेट है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, बी सेट है, ये ए सेट है और ये क्या है आपके पास, बी सेट है। तो ए यूनियन बी में आपका ये ए है और ये बी है,
तो ए यूनियन में जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट आपको कौन सा दिख रहा है, ये जो कॉमन पार्ट दिख रहा है ये आपका क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के, ये क्या कहलाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। यानी कि जो दोनों में, दोनों सेटों में ए और बी में जो कॉमन पार्ट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। इनमें कुछ फैक्ट्स भी हैं जो आपको प्रूफ में आपको उनकी नीड पड़ेगी। कुछ फैक्ट्स पे अगर बात करें, यूनियन के अगर फैक्ट्स पे बात करूं, फैक्ट्स ऑफ यूनियन, अगर फैक्ट्स ऑफ यूनियंस के फैक्ट्स पे अगर बात करें तो पहला, जैसे फर्स्ट में अगर बात करूं, ए यूनियन 5, ए यूनियन 5, ए यूनियन 5 में क्या आएगा आपका ए। दूसरा अगर बात करें ए यूनियन यू, ए और यूनियन यू अगर दोनों को मिलाया जाए तो क्या बनेगा, आपके पास यू ही निकल के आएगा, ठीक है। तीसरा अगर बात करें ए यूनियन ए, ए यूनियन ए, तो क्या बन के आएगा, ए ही बन के आएगा, ठीक है ना। इसी को आइडेम्पोटेंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वर्ग सम नियम। ठीक है। तीसरे 4 पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, ए यूनियन 5, ये जो आपको ऊपर जो दिख रहा है ए यूनियन 5, ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी लॉ है, आइडेंटिटी। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी लॉ है। तीसरा अगर बात करें ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, ये क्या है आपका कम्यूटेटिव लॉ है। ये आपका क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है। फिफ्थ में अगर बात करें, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है आपका ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना। ये आपका एसोसिएटिव लॉ है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ, क्रमविनिमय नियम, ये आपका है क्रमविनिमय नियम। और ये आपका है साहचर्य नियम। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, यहां पे 5th पॉइंट हो गए। 6th पॉइंट पे अगर बात करें, अगर ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, अभी थोड़े टाइम में कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करूंगा, लेकिन यहां पे कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं। तो ए और ए के कॉम्प्लीमेंट्री को अगर मिलाओगे, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट्री, ए है और ए का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या निकल के आएगा आपके पास, यू निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा आपके पास, यू निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर इंटरसेक्शन के फैक्ट्स के बारे में बात करें, फैक्ट्स ऑफ इंटरसेक्शन, तो पहला अगर पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें, ए इंटरसेक्शन ए, तो क्या निकल के आएगा, ए ही निकल के आएगा, ठीक है ना। ये आइडेम्पोटेंट है, मैं बता चुका हूं आपको। दूसरा अगर बात करें ए इंटरसेक्शन 5, तो आपको क्या है, दोनों में 5 निकल के आएगा। कॉमन पार्ट क्या है दोनों में, 5।
ठीक है ना। ये आपका क्या है, आइडेंटिटी लॉ है। ये क्या है आपका आइडेंटिटी लॉ। एक बार लिख देता हूं, आइडेम्पोटेंट लॉ, वर्ग सम नियम। ये जो फैक्ट्स हैं आपके, जो बूलियन अलजेब्रा पढ़ोगे वहां पे भी इनका आपको कुछ मिलता जुलती चीजें मिलेंगी, तो वहां पे भी ये चीजें आपको काम में आएंगी। ये आपका आइडेंटिटी लॉ है। तत्समक, ठीक है। तीसरा, अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी करिएगा या बी इंटरसेक्शन ए करिएगा। ये आपका क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है। ये आपका क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। ठीक है। फोर्थ में अगर बात करें ए इंटरसेक्शन यू के बारे में अगर बात करें तो क्या निकल के आएगा, ए इंटरसेक्शन यू में कॉमन क्या है, ए है। फिफ्थ अगर पॉइंट बात करें, फिफ्थ पॉइंट पे, तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट थोड़े टाइम बाद आपको समझ में आ जाएगा, हालांकि और 11 12 में भी पढ़ के आए हैं सेट्स को थोड़ा बहुत। तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जिसमें ए के एलिमेंट नहीं है, ए के एलिमेंटों को छोड़ के जो भी है वो क्या कहलाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यानी कि यू माइनस ए क्या कहलाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अभी थोड़े टाइम बाद बात कर लेंगे कॉम्प्लीमेंट पे। तो यहां पे दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या आएगा, 5। ठीक है। नेक्स्ट 6 पॉइंट पे अगर बात करूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। ये आपका क्या है, एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम, मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन पे डेफिनेशन पे बात कर ली है, एग्जाम्पल्स पे बात कर ली है, और उनके वेन जो डायग्राम है उस पे बात हो चुकी है, और उनके कुछ फैक्ट्स हैं। हालांकि बुक्स में आपके और भी फैक्ट्स लिखे हुए हैं, लेकिन जो काम काम के फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको यहां पे लिख दिए हैं आपके सामने। नेक्स्ट अगर बात करें, थर्ड पॉइंट पे अगर बात करें, इंटरसेक्शन के बारे में बात हो गई है, यूनियन के बारे में बात हो गई है। डिफरेंस के अगर बारे में बात करें, इससे पहले थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट को पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, समुच्चय का पूरक। ये क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपसे बात हुई है आपसे, कॉम्प्लीमेंट क्या है कि मान लीजिए अपने पास लेट ए इज ए नॉन वॉइड सेट, ए इज ए नॉन वॉइड सेट सबसेट ऑफ, एंड ए इज सबसेट ऑफ यू। ए किसका सबसेट है, यू का, यानी कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डिनोटेड बाई ए डैश, इस प्रकार डिनोटेड कर सकते हो, या ए सी इस प्रकार से डिनोटेड कर सकते हो, या यू माइनस ए इस प्रकार से इसे डिनोटेड कर सकते हो। एंड डिफाइंड एज
किस प्रकार से डिफाइन करोगे कि ए के कॉम्प्लीमेंट्री में कोई एक्स आएगा, एक्स एलिमेंट आएंगे ए के कॉम्प्लीमेंट में, जो ए है उस सेट के ए डैश जो है, ए का कॉम्प्लीमेंट जो सेट है उसमें एक्स आएंगे, एक्स बिलोंग टू यू, एक्स बिलोंग टू यू एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए। ए के कॉम्प्लीमेंट में कोई एक्स आएगा, एक्स एलिमेंट आएंगे, वो एक्स एलिमेंट कहां पे बिलोंग करेंगे, यू में तो बिलोंग करेंगे, लेकिन कहां पे बिलोंग नहीं करेंगे, वो ए में बिलोंग नहीं करेंगे। तो वो क्या कहलाएगा, आपका ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे अगर वेन डायग्राम पे अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर बात करें, एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं, तो यहां पे मेरे पास जैसे ए सेट है 1 2 3 4 5, बी मेरे पास सेट है, सॉरी ठीक है। देन एक यू ले लेते हैं, यू सेट और ले लेते हैं, एक यू सेट ले लेते हैं। यू मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ए एक सेट ले लिया है। ए में अपने पास क्या है 1 3 5 7 9, और देन तब आपसे कह रहे हैं कि देन ए का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करें, ए का क्या ज्ञात करें, कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करें, ठीक है ना। इस प्रकार मैंने जैसा कहा है u माइनस ए, अभी आप डिफरेंस के बारे में हमारी बात नहीं है इसलिए मैं u माइनस ए के बारे में बात नहीं करूं, अदरवाइज समझा देता हूं आपको। ए का कॉम्प्लीमेंट के बारे में जब बात हुई थी, मैंने आपसे कहा था कि ए के कॉम्प्लीमेंट में से अगर ए के जो है ए में से ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, इस u में से ए को हटा दो। ए का कौन कौन से एलिमेंट है, ए में जैसे 1 आ रहा है 1 को हटा दीजिए, 3 को हटा दीजिएगा, 5 को हटा दीजिएगा, 7 को हटा दीजिएगा और 9 को हटा दीजिएगा। बाकी जो है बचे हुए हैं वो ए का कॉम्प्लीमेंट है, यानी ए के कॉम्प्लीमेंट में कौन 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, यानी कि और यही आपका u माइनस ए है। u में से ए को निकाल दिया जाएगा, बाकी जो कुछ बचेगा वो क्या कहलाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अगर वेन डायग्राम से अगर मैं बात करूं, वेन डायग्राम तो वेन डायग्राम के रूप में अगर बात करें तो ये अपने पास u है, यहां पे ये आपका ए सेट है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को इसमें से निकाल दीजिएगा, ए को इसमें से निकाल दीजिए, तो जो बाकी आपको स्पेस दिख रहा है ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ये ए सी है या ए का कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी सेट का। उस सेट में यू में से अगर उस सेट को निकाल दिया जाए तो जो इसको निकालने के बाद, ठीक है ना, जो कुछ भी आपका बचेगा वो क्या कहलाएगा, उसका ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ए का पूरक कहलाएगा, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गई होगी। इसके फैक्ट्स पे खास इंपॉर्टेंट है नहीं आपके, ठीक है। 4 पॉइंट पे अगर बात करें, डिफरेंस पे अगर बात की जाए, डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का अंतर, दो समुच्चयों का अंतर। सुनिएगा, दो समुच्चयों का अंतर क्या है, आपको डिफरेंस अगर दो सेट के बारे में बात करनी है, ठीक है ना, कोई भी अगर आपने दो सेट ले लिए, ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल से, अगर इसे एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, जैसे मैंने आपके पास ए सेट ले लिया,
ए सेट में ले लिया मैंने आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ए सेट ले लिया। एक मैंने बी सेट ले लिया, ठीक है। बी सेट में ले लिया मैंने 2 3 6 9 11 12 15, ठीक है। चल देन तब अगर बात की जाए ए माइनस बी के बारे में, बात की जाए ए माइनस बी के बारे में, एक तो ए माइनस बी के बारे में बात हो रही है और एक बी माइनस ए के बारे में बात हो रही है। दोनों को समझिएगा। एक तो आप बात कर रहे हैं ए माइनस बी के बारे में, एक बात हो रही है ए माइनस बी के बारे में, जहां पे जो कम्यूटेटिव लॉ था ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, वहां पे डिफरेंस में ऐसा नहीं होता है, यानी कि ए माइनस बी बराबर नहीं होता बी माइनस ए के। ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी के एलिमेंट्स को निकाल दीजिएगा, जो रिमाइंडर ए के एलिमेंट बचेंगे वो आपका ए माइनस बी है। जो रिमाइंडर ए के जो एलिमेंट्स बचेंगे वो क्या है, आपका ए माइनस बी है। यानी कि ए में से, यहां पे फिलहाल ए माइनस बी के बारे में अगर बात हो रही है तो ए में से बी के एलिमेंटों को निकालिए। ए ये रहा आपका, बी के एलिमेंट कौन कौन है, यहां पे 2 है, 3 है, 6 है, 9 10, ये 9 है, 11 12 ये है नहीं। जो बाकी जो बचे हुए हैं, यानी कि ए माइनस बी में आपके पास कौन आएगा, ए माइनस बी में आपके पास आएगा 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर b माइनस ए के बारे में अगर बात की जाए, b माइनस ए के बारे में अगर बात की जाए, b माइनस ए के बारे में अगर मैं बात करूं तो b माइनस ए का मतलब क्या है, b में से a के एलिमेंटों को निकाल दो। अब b में से a के एलिमेंटों को निकालोगे तो 2 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 6 निकल जाएगा और 9 निकल जाएगा। तो जो बाकी जो बचे हैं, अब बाकी कौन, जो बी में शेष रिमाइंडर बी जो है वो बी माइनस ए है। तो रिमाइंडर बी क्या क्या बच गए आपके पास, 11 12 और 15। जैसा कि मैंने आपसे कहा था ए माइनस बी जो है हियर, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू होता है बी माइनस ए के। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि a माइनस बी है जो b माइनस ए के क्या नहीं होता, बराबर नहीं होता। एज फॉर एग्जाम्पल आप ये चीजें देख भी पा रहे हैं। वेन डायग्राम में अगर इस पे बात की जाए, वेन डायग्राम में अगर बात की जाए तो ये मेरे पास u है, ये आपके पास A है, ठीक है, ये अपने पास B है, ये आपके पास A सेट है और ये आपके पास क्या है, B सेट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं A माइनस B के बारे में, मैंने किसके बारे में बात कर रहे हैं, A माइनस B। A माइनस B के बारे में अगर बात की जाए तो मैंने क्या कहा था, A में से B के एलिमेंट पोर्शन रहते हैं, यानी कि ये पूरा A है, इसमें से B का जो कॉमन पार्ट है वो हटा दीजिएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, A माइनस B कहलाएगा। अगर बात करें B माइनस A के बारे में तो B माइनस A के बारे में, अगर B माइनस A के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो B माइनस A में कौन, B में से A के एलिमेंट हटा दीजिएगा। ये क्या है अपना B माइनस A, और ये दोनों बराबर नहीं होते, ये दोनों की दोनों क्या नहीं होते, बराबर नहीं होते, ठीक है। डिफरेंस भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका एक डिसजॉइंट, एक आपका डिसजॉइंट सेट्स है, एक पॉइंट है आपका 4 5 जो भी क्रम हो गया है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 4 पॉइंट हो गए आपके, फाइव पॉइंट पर अगर बात की जाए, एक होता है डिसजॉइंट सेट,
असंयुक्त समुच्चय। क्वेश्चनों पे भी बात की जाएगी। इसमें क्या है, क्वेश्चंस जो हैं आपके कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, उनके लिए आपको जो डेफिनेशंस हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए और उनके कुछ फैक्ट्स हैं वो भी आपको समझ में आने चाहिए, तब जाके आप इनके कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं उन प्रूफ वाले क्वेश्चनों पे नेक्स्ट लेक्चर में हालांकि बात करेंगे। फिलहाल इनकी डेफिनेशन और इस पे बात कर रहे हैं सर। डिस्जॉइंट सेट क्या है कि मान लीजिए डिस्जॉइंट ऐसे कह सकते हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट, let A and B are two set, then A and B said to be disjoint set if A इंटरसेक्शन B बराबर क्या हो आपके पास 5, A इंटरसेक्शन B बराबर 5 हो। अगर A और B दो सेट ऐसे हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, A इंटरसेक्शन B क्या है 5 है, तो A इंटर वो जो आपका सेट है, ठीक है ना, वो क्या कहलाएंगे आपस में डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे, ठीक है ना। या ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि A इंटरसेक्शन B में, ठीक है ना, कोई x आएगा, x सच दैट इस प्रकार से आएगा कि x नॉट बिलोंग टू A एंड x नॉट बिलोंग टू B। x A में भी बिलोंग नहीं करेगा और x B में भी बिलोंग नहीं, सॉरी इंटरसेक्शन की कंडीशन रहने दो, इससे कंफ्यूजन हो जाएगा, केवल यही रहने दो कि आपका डिसजॉइंट सेट क्या कहलाएंगे, ए और बी डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे अगर ए और बी में जो इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं है। एज फॉर एग्जांपल से और अच्छे से समझ सकते हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां पे अगर ए सेट ले लिया मैंने 1 3 5 7, एक बी सेट ले लिया मैंने 2 4 6 8, देन तब आपका ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है यहां पे 5, तो ए और बी क्या कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ए और बी क्या कहलाएंगे आपके डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ये आपका डिसजॉइंट पॉइंट है, सॉरी डिसजॉइंट सेट है। नेक्स्ट अगर बात करें, डिसजॉइंट सेट हो गया आपका। अच्छा, एक आपका वेन डायग्राम रहेगा, शायद बना दिया है, डिफरेंस का वेन डायग्राम बना दिया आपको। नेक्स्ट देख लीजिएगा डी मॉर्गन लॉ देख लीजिएगा, है ना। इससे पहले क्या देख लीजिएगा, एक डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या है अपने पास, डी मॉर्गन लॉ में दो स्टेटमेंट है आपके। डी मॉर्गन लॉ में क्या है आपके पास दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री। इसके प्रूफ पे भी बात करेंगे टाइम आने पे, ठीक है ना। दूसरा जो स्टेटमेंट है डी मॉर्गन का, वो क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री, पहले ए इंटरसेक्शन बी के, सॉरी इंटरसेक्शन, पहले ए यूनियन बी पे बात हुई, अब ए इंटरसेक्शन बी पे बात कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री, तो यहां पे देखिएगा सिंपल सा है याद रखने का, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री है तो यूनियन को तो इंटरसेक्शन में चेंज कर दीजिए और ए और बी पे अलग अलग क्या लगा दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट्री पे बात हो रहा है तो ये तो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इंटरसेक्शन तो किस में चला जाएगा, यूनियन में चला जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन
लॉ है जो आपको थोड़ा सा याद रखना। एक इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी है, एक अपना क्या है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी दो स्टेटमेंट हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे मैंने यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट में बात करूं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, वैसे क्या लिखोगे, ए यूनियन, पहले ए यूनियन किसके साथ कर दीजिएगा, बी के साथ, ठीक है, और फिर बीच में कौन सा सिंबल आ जाएगा, इंटरसेक्शन का, ठीक है, और उसके बाद ए का यूनियन किसके साथ कर दें, सी के साथ, ए यूनियन सी। ये आपका क्या है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है आपका। दूसरा जो स्टेटमेंट है इसका, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है ना। इसको कैसे लिखोगे, ये इंटरसेक्शन, पहले ए इंटरसेक्शन बी और ये यूनियन क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा आपके साथ ए, ठीक है, इंटरसेक्शन किसके साथ, सी। ये आपका क्या है वितरण नियम है, ये भी आपका काम का है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपके यूनिट फर्स्ट में जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट हैं, 3 चैप्टर जो हैं, उनके लिए ये बेसिक के रूप में काम करेगा। हालांकि इसके कुछ पोर्शन दे रखा है, ठीक है ना, क्योंकि जब रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो रिलेशन एंड फंक्शन सेट्स पे ही तो होते हैं, ठीक है। दूसरी जो इसमें जो चैप्टर का नाम है सेट एंड प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशनल जो अपना पार्ट है वो भी अपने पास प्रपोजिशन कैलकुलस पढ़ना है। तो यहाँ पे जो प्रपोजिशनल है, ये यूनियन इंटरसेक्शन एज ए प्रपोजिशनल काम कर रहे, तो इनका भी वहां पे वर्क होगा। तो ये बेसिक के रूप में भी है, लेकिन क्या है यहाँ पे इसको जोड़ रखा है, ऐसे क्लियर रूप में नहीं, लेकिन इसको जोड़ रखा है, इस पार्ट को हटाया नहीं गया, इसका मतलब यहां से इस पे काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको सारी चीजें बताऊंगा इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें, ये भाई वितरण नियम, ठीक है, ये आपके कुछ ऑपरेशन है, ठीक है ना। इन ऑपरेशन पे मैंने आपको ये सारे ऑपरेशन बता दिए। कल आपको क्वेश्चंस के साथ जो कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन है उन पे आप काम करेंगे। तब तक के लिए भैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।